और संगम नगरी प्रयागराज में हम इस वक्त हैं, जहां पर एक सिद्ध पीठ जिसकी मान्यता है तमाम सारी, तो सिद्ध पीठ शनि पाताल मंदिर में हम इस वक्त हैं। जो किस तरीके से यहाँ पर जो मंदिर स्थापित है, शनि भगवान की किस तरीके से मूर्ति यहाँ पर है और एक अलग अंदाज में किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। खुद आज हम इस मंदिर में आए हैं, इस पाताल शनि तीर्थ में, जहां पर ये सिद्ध पीठ के रूप में एक जाना जाता है। और इस मंदिर को लेकर के क्या कुछ विशेषता है इसकी, क्या कुछ इसकी पूजा अर्चना कैसे संपन्न कराई जाती है, खुद पुजारी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार पुजारी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप इस मंदिर की किस तरीके से पूजा अर्चना संपन्न कराते हैं, आप अपना नाम बताइए और क्या इस मंदिर की विशेषता। मैं दो पीठ का पीठाधीश्वर पराग जी महाराज, पीठाधीश्वर सिद्धपीठ श्री शनिधाम अतरसुईया तथा श्री पाताल शनि तीर्थ डांडी महेवा प्रयागराज। ये मंदिर भगवान शनिदेव का एक अनूठा मंदिर है, जो कि अंक 8 की विशेषताओं से ये मंदिर बनाया गया है। इस 8 अंक को लेकर के आपने बताया, तो जरा हमें इस 8 अंक की विशेषता भी बताइए इस मूर्ति के सामने जरा, और यहाँ पर ये जो चरण पादुकाएं रखी हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए आप जी। ये शनिदेव के चरण पादुका है। जी जी। भक्त इसी पे पूजन अर्चन करते हैं, शनिदेव के पास ना पहुंच के शनिदेव के चरण का पूजन, चरण का वंदन यही करते हैं। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर बस खाली चरण वंदन करें कि यहाँ पर मूर्ति तक भी इस पे पहुंच सकते हैं? मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकते, चरण वंदन करके मूर्ति की परिक्रमा करके श्रद्धालु वापस जाते हैं। यहाँ प्रवेश द्वार अलग है, निकास द्वार अलग है। जी, तो देखिए प्रवेश द्वार और निकास द्वार दोनों अलग अलग हैं। चरण वंदन कर सकते हैं, मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या कुछ मान्यता है? मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इस मूर्ति के बारे में जरा से यहाँ पे। ये अंक 8 की विशेषताओं से बना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जी जी। अंक 8 बोले तो शनि का अंक 8 होता है। जी जी। क्योंकि शनिदेव महाविष्णु के 8वें अवतार हैं, शनि का अंक 8 है। ये जो आप नीचे आए हैं 26 फीट नीचे आए हैं, 14 फीट और 12 फीट मिला के 26, यानी कि 6 और 2 8, अंक 8 हुआ। उसी तरह 8 भुजा का चबूतरा है। 8 भुजा के चबूतरे पे 3 फीट के चबूतरे पे 5 फीट की शनिदेव की मूर्ति मिला के 8। ऊपर गुम्बद 26 फीट ऊंचा है। तो यहाँ पे कुछ ये तो आपने बता दिया, चबूतरा भी आकृतिका है और ये पूरा रेक्टेंगल बना हुआ है, गुम्बद भी 8 हैं। तो यहाँ पे प्रसाद की भी कुछ अलग विधि विधान होता चढ़ता है? शनिदेव को काला तिल, काली उड़द, लोहा, काला कपड़ा, सरसों का तेल इत्यादि चीजें अर्पण की जाती है शनिदेव को। शनिवार के दिन जहाँ हजारों भक्तों की भीड़ रहती है, हजारों भक्त दर्शन करते हैं लाइन लगाकर। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे पाताल शनि जो है सिद्धपीठ माना जाता है, और यहाँ के पुजारी जी ने भी इसका विशेष खास महत्व बताया कि इस मूर्ति को किस तरीके से स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन 8 जो शनि का अंक होता है इसकी क्या कुछ विशेषता है। मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटी प्रतिमा रखी है, इसको आप फोकस कीजिए। जी जी। ये शीशे के अंदर। अच्छा। ये शीशे के अंदर जो प्रतिमा है, ये यहाँ जिस समय निर्माण करवाया जा रहा था, जमीन के अंदर से निकली थी। जी जी। और जिस जगह से निकली थी वो ये कुंड है। जी जी, वो भी दिखाइए। जी जी जी। यहाँ से निकली थी, इसी जगह खुदाई हुई थी। जब खोदा जला रहा था पिलर के लिए, तो ये मूर्ति यहीं से अवतरित हुई थी। उसी तरह बाहर जो शनिदेव की शिला लगी है, वो शिला बाढ़ में बहते हुए आई थी, पत्थर की शिला, और अपने स्थान पर रुक गई थी। फिर 5 फीट के चबूतरे पे 3 फीट की शिला स्थापित करवा के 8 फीट का वो भी स्थान बना दिया गया। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिद्धपीठ शनि देव की किस तरीके से मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, और जो असली मूर्ति है वो भी यहाँ पर है, लेकिन इसका स्पर्श नहीं कर सकते, इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं वो भी पुजारी जी ने हम सबको आज बताई। कैमरा सहयोगी अरविंद के साथ संगम नगरी प्रयागराज से मैं आलोक राजा, टीवी 27 न्यूज के लिए। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में, जहां पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। संतों, महात्माओं,
धर्माचार्यों के किस तरीके से दर्शन हो रहे हैं, उनको लोग आत्मसात कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। और इसी बीच एक गुरु जी पर हमारी नजर पड़ी, जहां पर जिनको जानने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता थी। और वो उत्सुकता क्यों है, वो देखिए मेरे हाथ में ये ब्रोशर है। अब इसमें लिखा है, ये है मौज की गारंटी, और ये है मास्टर जी के नाम से फेमस है। तो आज हम खुद, वैसे तो इनका रियल नाम राजेश जी है, लेकिन मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध हैं गुरु जी। तो आज हम इनसे खुद जानेंगे कि ये मास्टर जी, और ये भी बता दें कि ये मास्टर जी ये गुरु जी वाले मास्टर नहीं है, ये अलग एक मास्टर जी, इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है और अलग ही फुल फॉर्म है। तो मास्टर जी आज हमारे साथ खुद हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जो मेरे हाथ में ब्रोशर था, इसमें आपके नाम को लेकर के अगर बात करें तो बड़ा लोगों में कौतूहल है, एक उत्सुकता है। तो मेरी भी ये जानने की इच्छा है कि ये मास्टर जी, ये है क्या ये मास्टर जी? देखिए, ये मास्टर जी जो है 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन है जी। और बड़ी अलग घटना है। 17 साल पहले पुराना राजेश कुमार माया में लीन, 13 घंटे फोन नॉन स्टॉप, और वहां पर जीवन में ऐसी घटना घट गई कि जैसे शरीर जैसे ना मतलब छूट ही जाएगा। फिर एक खोज का जो है अंदर चाव गाया, और फिर उसकी खोज के अंदर हम निकले, और उसमें जब खोज में जब 9 दिन तक इस संसार में नहीं थे, लौटे हिमालय से बाहर, तो फिर जो लौटा वो जो गया राजेश कुमार वो नहीं आया, अजनबी हो गया वो नाम, और पूरे 180 डिग्री आउट ऑफ फेस लाइफ हो गई। बिजनेस करते थे, बंबई रहते परिवार के अंदर, जब घर पहुंचे तो जीवन बिल्कुल रूपांतरित हो गया। तो उसी रूपांतरण में मौज मस्ती के अंदर ही हमने जो है लोगों को देना शुरू किया, जो मिला कि सब यार क्या हो गया तुम्हारे को। तो करते करते फिर मैंने 16 साल जो उनसे पहले लोगों पर अप्लाई किया, हजारों लाखों के ऊपर। और जब 16 साल यानी लास्ट दिसंबर 2023 में देखा 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी मौज में है, 4-4 जनरेशनें नाच रही हैं, और हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। और उसमें फिर नौजवान स्पेशली जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको जो है देखा कि गोलियां खा रहे थे, गोलियां छूटी, कम हुई, मौज में आए। तो फिर मैंने सोचा मिशन 800 करोड़, लेट अस गिव टू द वर्ल्ड, दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचूं। और उस समय सबने कहा अब तो नाम पूछेंगे, पुराना नाम तो अजनबी हो गया था। तो फिर उन्होंने कहा नाम बताओ। मैंने कहा मैं कोई ऐसी चीज नहीं रखना जो मेरे को संत से मैच कराए, मैं दिखाना चाहता हूं मैं आप जैसा हूं, घर में हूं, बच्चे हैं, परिवार है, बिजनेस करते हैं, देखो अंदर से छूटा है, बाहर से नहीं। फिर गीता ग्रंथों का दर्शन किया कि मेरा अनुभव बन गए। तो बस फिर इन्होंने नाम लाए, अपने बच्चों ने 1.5-2 साल में नाम फिर ऐसे ही निकला, मास्टर जी, MAA कैपिटल माँ, जैसे शरीर को जन्म देती, यहाँ एक नया जन्म होगा। STER स्मॉल, अंदर स्टायर यानी स्टर, STER स्टायर, आपके अंदर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी बदलेगा। G कैपिटल मतलब गॉडिज्म, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस, मौज से आपको मिलाएगा, मस्ती में ले जाएगा। तो मास्टर जी नाम से फिर हम सोशल मीडिया, यूट्यूब सब प्लेटफॉर्म पे आए। तो ये मास्टर जी आपको मौज की गारंटी देता, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं, कोई लेना देना नहीं, 1 रुपया ड्राइव नहीं, सिर्फ स्वयं को जानना है। अगर मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट का ही ज्ञान नहीं है, 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट लिया, क्या मौज आएगी? स्वयं का ज्ञान, वही गीता में जो दिया, वही गुरु ग्रंथ साहिब, वही उपनिषद, वही दंपत, वही ज्ञान दिया है। स्वयं को जानो, मौज में आ जाओगे। और वही वाणी है जो मेरे उस पर मास्टर जी इस पे चैनल पर चल रही हैं, उसको सुनते सुनते 3 से 30 लेक्चर आप मौज में आ जाएंगे। जिस तरीके से आपने बताया, जब हम जीवन की बात करते हैं और जीवन को गति देने की बात करते हैं, आपने तमाम सारे इतने सालों की तपस्या, या यूं कहें कि आपने रिसर्च करी, उसके बाद मौज मस्ती की बात की, और आम जीवन में आप क्या कुछ संदेशा देना चाहते हैं, और ये आपका जो काम है किस तरीके से अनवरत जारी है आने वाले समय में? बस मैं यही कहूंगा, जो मुझे मिला हजारों लाखों तक पहुंचा है। अब विश्व क्योंकि पूरा अपना परिवार दिखता है, सिर्फ वही एक परिवार नहीं। तो अब जीवन का ये संदेश जो मिला, भाई जानो, बड़ी मुश्किलों से मनुष्य जन्म मिला, जिसको मृत्यु कहते हैं, जो कभी होती नहीं। कि माँ की नाभि से कटते ही शरीर मरा हुआ था, आत्मा चेतना गई तो जन्म, बाहर निकला तो मृत्यु। हम इसमें पैसेंजर हैं। आज महाकुंभ के इस अवसर पर सरस्वती जैसे ज्ञान की देवी यमुना को बुलाती है। जो मैली हो गई गंगा तो यमुना हो गई, उसको मिलान गंगा में कराती है और गंगा सागर की ओर चलती है। ऐसी हमारे अंदर भी जो है मैल आ गई है मन में ना, और उसने हमारे अंदर की आत्मा रूपी उस महान आत्मा अमृत को मैला कर दिया। ज्ञान यानी गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, उपनिषद, दंपत का ज्ञान लो। फिर कबीर मर निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर आगे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हरि क्या है? मौज, सच्चिदानंद, मस्ती मौज पाओ। जीवन बड़ा मूल्य है। मृत्यु के बाद पूरी दुनिया की दौलत दे के 1 मिनट नहीं मिलता। इस अमूल्य खजाने की मौज करो और इस लोक से परम लोक, परम धाम पहुंचो, यही मैं कहूंगा। और कुंभ के बाद क्या आगे, क्या आगे महाकुंभ खत्म नहीं हुआ, बाहर का स्नान हुआ, आंतरिक नहीं। हम विश्व गुरु थे क्योंकि हम आंतरिक शांति में थे। आज नौजवान जैसे दुखी है, शांत है, 25 से 50 साल में देश पूरा हमारा जो है डिप्रेशन चला जाएगा। तो आंतरिक जो शांति है
उस सरस्वती ज्ञान को अपने अंदर लाएं और यहाँ से घर जब पहुंचे तो फिर से अंदर के अंतर्मुखी स्नान के लिए तैयारी करें, ताकि फिर से विश्व गुरु बने, संसार को शांति के संदेश दें। यही मैं चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो किस तरीके से यहाँ पर कुंभ में स्नान करें, संदेशा यही था। मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, है पशु प्रवृत्ति जो आप ही चरे। लेकिन आपको अभी अंतर स्नान अभी करना बाकी है। गुरु जी का भी, मास्टर जी का भी कुछ यही संदेशा था। कैमरा सहयोगी अरविंद रावत के साथ संगम नगरी प्रयागराज से मैं आलोक राजा, टीवी 27 न्यूज के लिए। और हम इस वक्त हैं संगम नगरी प्रयागराज में सुधांशु जी महाराज के आश्रम में, जहां पर गुरुकुल पद्धति का अभी भी निर्वहन किया जा रहा है। शिक्षा दीक्षा के साथ तप तपस्या ज्ञान की भी शिक्षा दी जा रही है। और गुरुकुल से आए बच्चे किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वही एक बार जो शिक्षा पद्धति है उसी सिस्टम में एक बार फिर उसकी जो परिकल्पना जो गुरुकुल की थी यहाँ पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। कुछ हमारे साथ गुरुकुल के जो शिक्षा ले रहे हैं वहां पर जो बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ गुरुकुल गुरु भी हैं, वो हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बच्चों से यहाँ पर जानूंगा। यहाँ पर जी आप अपना नाम बताएं। मैम नाम सूरज शुक्ला। चरित आप कहाँ से आए हैं? हम बिठूर गुरुकुल से आए हैं। जी, तो यहाँ पर अभी कितने दिन का आपने गुरुकुल शिक्षा ग्रहण की? अभी 3 साल होने जा रहे हैं। जी जी, तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिजीत दुबे है। ये अभिजीत, आप कहाँ से हो? मैं फरुखाबाद से हूँ। जी, तो अभी तक क्या कुछ ऐसा खास सीखा आपने यहाँ पे? जी काफी, अभी मेरा तो फर्स्ट ईयर है, जी जी फिर भी कुछ सीखा ही है। मेरे को लगभग 6 महीने हो गए हैं। जी जी, तो देखिए ये वो बच्चे हैं जो गुरुकुल की शिक्षा किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। सर आप बताइए, यहाँ पर ये जो बच्चे हैं इनको किस तरीके से, क्या कुछ इनकी दिनचर्या रहती है, और अपना नाम भी बताइए। हाँ, श्री राधे। मेरा नाम लखन पांडे है और मैं धर्माचार्य प्रथम वर्ष में मेरा भी चल रहा है। और मैं इस समय प्रयागराज त्रिवेणी संगम में हम लोग यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ नित्य क्रिया करते हैं। और जो गुरुकुल का जो नियम संयम होता है तो बहुत ऋषि परंपरा में जो बताया गया है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना और उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करना और भगवान की पूजा आराधना करना, यही नित्य क्रिया जो होती है वही परंपरा से हम लोग निर्वहन करते हैं। और इस वर्तमान में जो स्थिति है, जो भगवत कृपा से जो गुरुकुल चल रहे हैं, बहुत हमारे गुरु जी वो कृपा है जो बहुत परंपरा से निर्वहन हो रहा है। तो बिल्कुल प्राचीन परंपरा का निर्वहन किस तरीके से हो रहा है। गुरुकुल गुरु हैं यहाँ पर हमारे साथ, शिक्षा दे रहे हैं और किस तरीके से व्यवस्था भी देख रहे हैं। सर आप अपना नाम बताएं और किस तरीके से आप इस पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी को मेरा सादर हरिओम। मेरा नाम आचार्य कुलदीप पांडे। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज जी के संरक्षण में वर्तमान में 3 गुरुकुल चल रहे हैं। एक नागपुर में, दूसरा कानपुर में और तीसरा दिल्ली में। लगभग संख्या 100 के आसपास की है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज जी का एक ही कथन है कि प्राचीन विद्या के साथ साथ जो वर्तमान की जो विद्या है, आज की जो भाषा है, विद्या है, वो भी बच्चों को आनी चाहिए। इसलिए सामाजिक ज्ञान, वर्तमान की शिक्षा दीक्षा पर विशेष जोर देते हैं। हमारे विद्यार्थी आधुनिक विद्या के साथ साथ वेद वेदांग के साथ साथ आज ज्योतिष, कर्मकांड और साथ में व्याकरण इत्यादि के साथ साथ में इंग्लिश और मैथ को भी जानते हैं। तो आज की भाषा का भी इन्हें ज्ञान है। और परम पूज्य सुधांशु जी महाराज जी ने ये संकल्प लिया है कि हमने पूरे देश में बहुत से उनके आश्रम हैं, लगभग 84 संस्थाएं हैं, जिनमें लगभग 40 हमारे बड़े आश्रम हैं परम पूज्य सुधांशु जी महाराज जी के। तो उन 40 आश्रमों में परम पूज्य महाराज जी ने अभी 10 आश्रमों को चयनित किया है और ये संकल्प लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि और पूरे संतों के सामने ये संकल्प लिया है कि अगले कुंभ तक हमने 10 गुरुकुलों को ही स्थापना करनी है। और आधुनिक गुरुकुल, प्राचीन के साथ साथ आधुनिक गुरुकुल होंगे, जिनमें ब्राह्मण बालकों के साथ साथ जो भी गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, एक होते हैं कि शिक्षा, दूसरा है संस्कार। शिक्षा के साथ यदि संस्कार नहीं है तो वो बच्चा फिर किसी काम का नहीं है। तो बिल्कुल शिक्षा और संस्कार, प्राचीन के साथ
आधुनिकता का भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर ध्यान रखा गया है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर। जी, आप बताएं, अपना नाम बताएं और यहाँ पर किस तरीके से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी, मेरा नाम पारस काम्बोज है जी। और मैं लगभग 10 वर्ष का था तब से मैं गुरुकुल में अध्ययन कर रहा हूँ और अभी मेरा आचार्य कंप्लीट हुआ है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश को इस वर्तमान समय में गुरुकुल की बहुत अधिक आवश्यकता है। एक समय हुआ करता था कि हमारे इस भारतवर्ष में लगभग 7 लाख गुरुकुल चला करते थे, लेकिन अंग्रेज भारत आए और उनके एक ही निर्देश में हमारे सारे गुरुकुल बंद हो गए और स्कूल स्टार्ट हो गए। जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं तब से हमारे देश के जो युवा है वो अपनी संस्कृति को भूल गए हैं और अपनी सभ्यता को भूल गए हैं। लेकिन हमें यह ध्यान होना चाहिए कि जो राष्ट्र और जो देश अपनी संस्कृति भूल जाता है और जो राष्ट्र अपनी सभ्यता भूल जाता है, उस देश के भूगोल को मिटने में देर नहीं लगती। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है, कितनी गूढ़ता है इनके शब्दों में, इनके विचारों में। लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। कुछ और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले हमारे साथ बच्चे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्षित दुबे है, मैं फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। हर्षित, कितना टाइम हो गया यहाँ पे शिक्षा ये ग्रहण? गुरुकुल में 2 साल हो चुकी हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अभी तो ठीक लग रहा है क्योंकि ये चीज जाननी भी जरूरी है। कभी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, मुझे तो देखिए हमारे और सब साथी है कि बच्चे वहाँ इस स्कूल में पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ। मैं जब आया था तो थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन इसके बाद पता लगा कि यही सबसे अच्छा है, यही हमारे सनातनों के लिए बहुत ही ये जरूरी चीज है। जी, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अंश द्विवेदी, मैं हरदोई से हूँ। हरदोई से, हरि की द्रोही से, हिरना कश्यप की नगरी से आप हैं। जी जी, तो अब यहाँ पर आपको कितना टाइम हो गया? 3 वर्ष हो गए हमें। क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा, मतलब बाहर जब थे तब से बहुत कुछ यहाँ पर सीखा, सबसे अलग सीखा है। अच्छा, तो जो सीखा है, जो सबने, जरा आओ, जरा एक बार कैमरे के सामने कुछ जरा सुनाओ। अब तुम लोगों की मुखवाणी से कुछ सुनना चाहेंगे, जरा तुम लोग भी आओ जरा हमारे साथ में जल्दी से। जी जी, चलो मिल करके सब। कहा जाता कि जहाँ संत तहाँ धर्म, जहाँ धर्म तहाँ ज्ञान, जहाँ ज्ञान तहाँ भक्ति और जहाँ भक्ति भगवान। आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरतो संसार। इसी भावना के साथ में आइए हम विश्व के सभी गुरुओं को, सभी संतों को चरण में प्रणाम करते हुए, उनके चरणारविंद में प्रणाम करते हुए, सभी को नमन करते हुए इस श्लोक का पाठ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये थी गुरु की महिमा, और इस गुरु की महिमा का किस तरीके से निर्वहन यहाँ पर गुरुकुल में किया जा रहा है। निश्चय ही आने वाले समय में आध्यात्म और आधुनिकता में ये निकले बच्चे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक नया इतिहास जरूर रचेंगे। कैमरा सहयोगी अरविंद के साथ संगम नगरी प्रयागराज से मैं आलोक राजा, TV 27 न्यूज के लिए।